अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हुंकार 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर के मीठापुर के अंतर्गत एक एनजीओ में जिसका नाम है मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी। दरअसल इस संस्था के आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस संस्था को शुरू हुए आज 10 साल हो चुके हैं और इसी की खुशी मनाने के लिए ये सब लोग आज हमारे साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अपनी संस्था के लिए केक कटिंग कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से हम जानते हैं इनकी संस्था के बारे में, पूछते हैं कि क्या कुछ इनका सफ़र रहा है इसके साथ और क्या क्या सेवाएं ये लोगों को इस संस्था के जरिए दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम जानना चाहेंगे क्या आपकी संस्था क्या काम कर रही है, किस तरह की सेवा जनता को दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपके हुंकार टीवी का धन्यवाद करता हूँ, जो समय समय पर क्षेत्र की आवाज़ को आप लोग उठाते रहते हैं। तो आप देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा हमारी ये संस्था है मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी। 10 साल पहले मैंने इसका गठन किया था और हमारी संस्था राष्ट्रीय लेवल संस्था है, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपने फादर को भी देखा हुआ है। फादर भी हैं मेरे, जो है वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। तो उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ लोगों के लिए। जो हमारे देश में जिस तरह से महिलाएं जो होती हैं, बहन का रूप है, बेटी का रूप है, पत्नी का रूप है, माँ का रूप है, और ये वास्तविकता है कि इंसान कभी भी महिला कर्ज नहीं चुका सकता है जो है। तो मैंने देखा कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनें पिछड़े रहती हैं, समय समय पर सुविधा पूरी नहीं मिल पाती हैं। तो उसी कड़ी में मैंने इस संस्था का गठन किया, जिस पर राष्ट्रीय लेवल हमने बनाए हुए मेंबर इसके अंदर। उसके बाद हमने कैंप्स के आयोजन किए, जो है जगह जगह थायराइड कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, और भी तरह के कैंप है। या कोई मरीज़ है, हॉस्पिटल सुविधा चाहिए, इनको सरकार द्वारा मदद दिलवाना, अपनी जेब से मदद करना, इस तरह का हम करते थे जो है। आहो कैंप लगाना और भी सारे कैंप लगाना। फिर लगभग 3 साल पहले हमने यहाँ पर सेंटर 1 में मीठापुर में उद्घाटन किया हमने यहाँ पर, जिसमें हमारी डायरेक्टर मीरा चौधरी जी हैं, सेंटर को संभाल रही हैं। फिर सेंटर 2 हमने खोला लखनऊ पार्ट 2 में। फिर सेंटर 3 हमने खोला किराड़ी के अंदर में। सेंटर 4 हमने बदरपुर में खोला। सेंटर 5 मोड़ो में खोला हमने, जो हमारी सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारा कार्य चल रहा है। यहाँ हम लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को सिलाई कढ़ाई का, पार्लर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, पर्सनल डेवलपमेंट का, कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं। तो इसी कड़ी में आज 10 साल पूरे हो गए संस्था को, उसी का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बच्चों ने आज छोटी पार्टी रखी, मीरा जी ने और सभी टीम से जो है, तो इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। समय समय पर हम गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। जैसे कोई माताएं बहनें विधवा होती हैं, उनकी पेंशन बनवानी है, विधवा बहनों की बेटियों की शादी है, सरकार से मदद करवाते हैं। और अपने स्तर पे भी हम मोस्टली गरीब लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, इन सब के लिए काम करते हैं हमारे संस्था। सर, लगभग कितने बच्चे, कितने लोग हैं आपसे जुड़े हुए हैं इसमें, जो आपके साथ काम कर रहे हैं या जिनको आप सिखा रहे हैं अपनी संस्था के जरिए? देखिए, लगभग 20-22 लोग की हमारी टीम बनी हुई है, और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं, लगभग 100 बच्चे हैं। बच्चे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपके मन में आया कि क्या, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से आपने सोचा कि मुझे इस तरह की संस्था शुरू करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए लोगों की? देखिए, मैंने अपने फादर को जैसे पहले बताया, देखा था बचपन से। उनके पास लोग आते थे, परेशान रहते थे, किसी पास मतलब घर में राशन नहीं है या कहीं कोई ज़मीन की उपलब्ध कराना है। मेरे फादर ने गरीब लोगों को 1984 में 200 प्लॉट हरिजन बस्ती में सरकार से दिलवाई थी, जो आज कई करोड़ रुपए प्लॉट हुए पड़े हैं। 48 लोगों को 1 एकड़ ज़मीन दिलवाई थी जो है। इसके अलावा यहाँ मोड़वा स्कूल बना हुआ है, जिसमें आज 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पहले बस नहीं आती थी, उसकी सुविधा मेरे फादर ने करवाई थी, तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार जी द्वारा जो है। तो मैंने उनको देखा, वो लोग मदद करते थे, आज भी कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग काम है, बहुत सारे लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने प्लॉट्स दिए। तो कई लोग, मेरे को आज भी याद है, 2,000, 5,000, 10,000 कई लोग ड्यू रह गए, तो उन्होंने छोड़ दिए पैसा जो है। तो गरीबों की मदद शुरू से उन्होंने की है, उसी राह को मैंने भी चुना। तो मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगी कि सर, इतना लंबा सफ़र आपने संस्था के साथ तय किया है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या लगता है आपको कि कितना सपोर्ट आपको मिला? देखिए, ऐसा होता है, जब कोई भी अच्छा काम किया जाता है तो उसमें अच्छे लोग भी जुड़ते जाते हैं जो है। आज हमारी टीम इतनी अच्छी बेहतरीन बन गई है, निस्वार्थ रूप से सारी टीम मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है। नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों में आज ये पैसे की लालसा बनी हुई है, किस तरह से पैसा ले जाए, लूट मार की जाए। लेकिन हमारी टीम बड़ी अच्छी टीम है। मीरा जी ने पूरी टीम को छाटा हुआ, एक से एक अच्छा हमारे पास हीरे मोती हमें मिले, जो निस्वार्थ रूप से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और प्यारे प्यारे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे हमें मिले हैं यहाँ पर, जो है पूरा आगे का पालन करते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। ये कई बच्चों को रोज़गार मिल चुका है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारी बेटियाँ जो रोज़गार मिल जाता है। कई हमारे वॉलंटियर हमसे जुड़े,
हमारे स्टूडेंट्स ही कई जगह उन्होंने सेंटर खोला और आगे भी कई स्टूडेंट्स हमारे जिनकी शादी हो गई है वो सेंटर खोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि हम एक समाज में अच्छा काम कर रहे हैं जो उसकी भूमिका और आगे बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम आपसे जानना चाहेंगे, मैम आपका शुभ नाम? मीरा चौधरी। मैम आप कब संस्था के साथ जुड़े हैं, किस तरह से, आपका क्या काम है, मतलब बताइए थोड़ा। मेरा यहाँ मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी में 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ मेरा काम है सारे ब्रांचेस को कोऑर्डिनेट करना और सर के साथ मिलके बच्चों को तो आपने मतलब क्यों इस संस्था के साथ जुड़ने का फैसला लिया, आपको क्या अच्छा लगा, कैसे आप सर को आपने जाना, किस तरह से आपकी स्टार्टिंग हुई यहाँ पर? मेरे सर से मुलाकात मेरे हस्बैंड ने करवाया। इनके पास एनजीओ था, वो उनको पता था, मुझे नहीं पता था और मेरे हस्बैंड को पता था कि हम करना क्या चाहते हैं। तो इनके बारे में मेरे हस्बैंड बहुत कुछ जानते थे कि ये गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो हमारी मुलाकात इनसे करवाई, फिर मैंने इनसे बात की तो मुझे इनमें वो चीज़ दिखा जो मेरे अंदर था कि मैं इनके साथ जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पे बच्चों लोगों को कुछ सिखा सकूँ और आगे बढ़ा सकूँ। तो इसलिए मैं जुड़ के इनके साथ वो काम कर रही हूँ जो हमारा एम था। चलिए, कैसा महसूस कर रही हैं अब आप लोग, इतने सारे बच्चियों को आप लोगों के ज़रिए सेवा दी जा रही है, आपको कैसा लगता है? क्या बताऊँ, मतलब उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना अच्छा लगता है कि बच्चे जब मुस्कुरा के हंस के जब यहाँ से जाते हैं और सर उनको छोटे छोटे एक्टिविटी में प्राइज़ देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ये नहीं कि यहीं के बच्चों को, हर ब्रांच में जाके सर छोटे छोटे एक्टिविटी हमारे सेंटर इंचार्ज लोग करवाते हैं और सर जाके उनको प्राइज़ देते हैं। तो ये सब चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को एक्साइटेड देख के ना, मतलब क्या बताऊँ, मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, कितना अच्छा लगता है, मैंने सोचा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप कुछ बताएंगी, आपका नाम? मैम मेरा नाम लवली कुमारी है। और आप क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे? मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिखाती हूँ। कितना टाइम हो गया आपको इस संस्था से जुड़े हुए? 1 साल कंप्लीट होगा। कैसा रहा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैं सोची कि मैं यहाँ पे आजकल जो भी है तो डिजिटल इंडिया है, ठीक ना, तो मैं यहाँ पे सोची कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर सिखाऊंगी, इसलिए मैं कंप्यूटर सिखाने का काम करती हूँ। तो जो बच्चियाँ हैं जो आपके साथ जुड़ी हैं, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैम आपका शुभ नाम? मैम अनीता। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ मतलब आती हूँ, जैसे अनिल शर्मा जी का जो भी मतलब प्रोग्राम होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं या ये बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके लिए जो भी प्रोग्राम होता है तो मैं हर साल हर मतलब मंथ आ जाती हूँ, क्योंकि फ़रीदाबाद में ही रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये एनजीओ आगे और बढ़े, बच्चे और प्रोग्रेस करें और अनिल शर्मा जी का नाम और फिर मतलब मीरा मैडम का बहुत आगे बढ़े। ये यूँ कहिए कि पूरे मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी का संस्था का नाम आगे बढ़े। जी मैम। जी मैम। मैम आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम रश्मि है। मैं एक पार्लर से जुड़ी हूँ, वैसे मेरा पार्लर भी है बट मैम से मैं 2 साल से जुड़ी हूँ। मीरा मैम से ही जुड़ी थी मैं स्टार्टिंग में, उन्होंने ही मुझे यहाँ पे ज्वाइन करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ बच्चों को पार्लर की क्लासेस दी जाती हैं। तो उसके बाद में जब ब्राइडल मेकअप वगैरह होता है तो मैम मुझे बुलाती हैं, तो हम लोग ब्राइडल मेकअप करके बच्चों को क्लासेस देते हैं, सिखाते हैं। अच्छा लगता है। टाइम हो गया आपको यहाँ? मुझे हो गए समथिंग 2 साल हो गए। 2 साल जुड़े हो गए और अच्छा लगता है। हर एक्टिविटी पे मैम बुलाते हैं, सबके साथ बच्चों के साथ मिल के पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी इसी तरीके से सब बच्चे आते रहें, हम सब मिलजुल के ये संस्था को आगे बढ़ाएं और इसी में हम सब। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मैम मेरा नाम उर्वशी है, मैं सेंटर 5 की इंचार्ज हूँ। मेरा वहाँ पे 1.5 साल से सेंटर चल रहा है, मैं 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं मीरा शर्मा को जानती थी काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने मुझे यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया और जुड़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। तो बच्चे आपके साथ इतनी जुड़ी हुई हैं, किस तरह का रिस्पांस इनका यहाँ पर है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। इवन बच्चे आते, एक टाइम लिमिट है हमारे कोर्सेज़ की, लेकिन बच्चे जाना नहीं चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम ड्यूरेशन बढ़ा सके कोर्स की, क्योंकि एक फ्रीडम मिलती है यहाँ आके, एक सुकून मिलता है बच्चों को। बहुत सी हाउस वाइफ हैं, घर से निकलने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता, कुछ करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आके उन्हें मौका मिलता है और फ्रीडम मिलती है। वो जो टाइम उनका फ्री टाइम होता है उस टाइम में वो कुछ कर पाती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो पाती हैं। तो बेसिकली ये जो संस्था है किन लोगों के लिए है सर? हम जानना चाहेंगे किन, सिर्फ बच्चियों के लिए है या महिलाओं के लिए है, तो किस तरह से आप बताएंगे कुछ? हाँ, हमारी संस्था ना बच्चियों महिलाओं पे काम करती है। मोस्टली स्टूडेंट्स लड़कियाँ ही हैं, कुछ शादीशुदा महिलाएं भी हैं, कई बार
घर में जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती है तो सीखना चाहती हैं। बीच में हम ऐसे कोर्स चलाते हैं, मान लीजिए कम पढ़ी लिखी महिलाएँ तो उनको पढ़ाने कोर्स भी हम लोग करवाते हैं। जी मैम, आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम बीना वर्मा है। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ और कई समय से हेल्थ एंड मिरेकल सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये संस्था निस्वार्थ भाव से काम करती है। जैसा कि आजकल ये हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो एक उद्देश्य है कि हमें एक लड़की को आगे नहीं बढ़ाना, हमें एक लड़की को आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये मिरेकल एंड हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी जो है, ये वाला NGO, ये इस उद्देश्य को फुलफ़िल कर रहा है, मतलब इस उद्देश्य को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को यानी किशोरियों को कोर्स सिखाए जाते हैं, उसके बाद उनको पैरों पे भी खड़ा किया जाता है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि 2 लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको इन्होंने चुना है अपने एक सेंटर के लिए। तो ये क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। 2 लड़कियाँ जो चुनी गई हैं इसी सेंटर की स्टूडेंट्स हैं? हाँ, स्टूडेंट्स थी और अच्छा काम करती, तो ये निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। तो उसी में से ये टीम, मतलब जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं तो ये एक टीम बनाकर एक सेंटर खुलवा देते हैं। तो ये निस्वार्थ भाव से इनका जो ये काम है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने क्या करा है, जो ज़रूरतमंद है उन्हीं को अपने यहाँ ट्रेनिंग दिलाते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग जो भी है। और जो बच्चा ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड होता है तो फुलफिल कर रही है कि हमें एक लड़की को आगे नहीं बढ़ाना, हमें एक लड़की को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए एजुकेशन भी दी जाती है, साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर उसके बाद से अगर वो लेडीज़ या वो लड़की जो आगे कुछ करना चाहती है तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर देते हैं ताकि वो अपना अर्निंग कर सके, अपनी फैमिली को भी चला सके। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं 2 लाइनें ऐसी बोलना चाहती हूँ कि बड़ी मुश्किलों से मिलती है कामयाबी, और शाबाशी देनी चाहिए हेल्थ एंड मिरेकल सोसाइटी को, और साथ में मीरा चौधरी और अनिल शर्मा जी को भी, कि उन्होंने इतनी मेहनत से इस NGO को आगे बढ़ाया। और ये सारी टीम भी बहुत मेहनत से काम करती है। क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं हमेशा आती रहती हूँ यहाँ पर, तो मुझे आना अभी भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं भी निस्वार्थ भाव से यहाँ पर आ जाती हूँ। तो ये NGO बहुत अच्छा काम कर रही है और आज यहाँ 10वां साल पूरा हो गया यहाँ पर। तो इस मौके पे इन्होंने ये प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे थे तो बुलाया था, इसलिए मैं आई हूँ। मैम, आपका शुभ नाम क्या नाम है मैम? मेरा नाम अनीता कुमारी है। मैं सेंटर 2 से कंप्यूटर टीचर हूँ। मुझे यहाँ पे जुड़े हुए 1 साल हुआ। थैंक्स टू अनिल शर्मा जी जो कि हमारे सर हैं, मिरेकल हेल्थ एंड एजुकेशन के संस्थापक हैं, एंड मीरा चौधरी जी जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, और बाकी मेरे सभी सहपाठियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत प्यार, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके। यहाँ पे हमें लड़कियों को आगे बढ़ाने का, चाहे लेडीज़ रहे चाहे लड़कियाँ रहें, सेल्फ डिपेंड होने का पूरा मौका मिल रहा। कोई ये नहीं चाहता कि हम घर में बैठे। आजकल हर कोई चाहता है हम कुछ ना कुछ करें। और औरत के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो घर में रह के बिना पढ़े भी अपने पैरों पे खड़े हो, जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो थैंक यू। ममता गुप्ता, मैं सेकंड ब्रांच की इंचार्ज। मैं लगभग 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। अभी भी मैं यहाँ काम कर ही रही हूँ। बस क्या मीरा मैम की देन है जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके। सर, आपके इस काम की सराहना हम भी करते हैं, पूरी दुनिया करेगी जब ये जानेगी, ये देखेगी कि किस तरह से आप बच्चियों की, महिलाओं के लिए अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो आपने भी देखा कि किस तरह से इनकी पूरी टीम मिलकर अपने दिल से, जी जान से लगी है लोगों की सेवा करने के लिए, बच्चियों की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो हर कोई देता है, लेकिन ये इसको साबित भी कर रहे हैं। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये उस बात का सबूत है कि ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि उसको साबित भी करना चाहते हैं, लड़कियों को वाकई आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।